Hi guys, once again warm welcome all of you in our YouTube channel LTF classes. Guys, in this video we will discuss about most important one word substitutions, and in this video we will discuss about H and I series. So don't waste time, let's start. So first statement is the killing of human beings is called homicide. In Hindi it is called manav hatya. Now take next statement. So it is the process by which a word is formed by removing one of two identical or similar adjacent syllable in an earlier word. So one word for this statement is hapalology, and next word सेंटेंस इज व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज। एक ऐसा व्हीकल जो डेड बॉडीज को लेके जाता है, सो उसे हम लोग क्या कहेंगे वन वर्ड में, उसे कहेंगे हैर्स, यानी कि हैरेस या हैर्स बोल सकते हैं। तो इसे हिंदी में बोलते हैं सबयान। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3, अ नोइजी एंड लाउड स्पीच बिफोर अ लार्ज गैदरिंग। ठीक है, एक तेज आवाज में भाषण, कहाँ जो गैदरिंग होती है जहाँ भीड़ में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हैरेंग, यानी कि भाषण या लंबी चौड़ी बातें बढ़ाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है थिंग ऑफ डिफरेंट नेचर्स, जैसी वस्तुएं जिनका नेचर कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सो उन्हें वन वर्ड में बोल देते हैं हेट्रोजेनुअस, एंड हिंदी में इसे बोलेंगे विषम रूप। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी कि ऊतकों का अध्ययन। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 9, सो इट इज अ सरपेंट विद मैनी हेड्स, सो इसे कहेंगे हाइड्रा। अगर आप लोग हिंदी जानना चाहते तो हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत सिरों वाला सांप। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ फियर फ्रॉम वाटर से डर लगना, तो इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। यह एक डिसीज भी होती है, बीमारी है ना, जो कुत्ते के काटने के बाद हो जाती है, तो इससे बोलते हैं पानी से डर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हु केयर्स फुली ऑफ हिज हेल्थ, है ना, जो अपनी हेल्थ की केयर करता हो, पूर्णतः केयर करता, तो उसे बोलते हैं हाइजीनिस्ट, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञानी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 13, अ टेंटेटिव assumption made to drive a logic conclusion, so what we will called in one word we call hypothesis, यानी कि परिकल्पना। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी सैलरी के कार्य करता है, सो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑनररी, यानी कि अवैतनिक। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंटरचेंज ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ फ्रेज और क्लॉज फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे वुड नॉर्मली अपीयर। For example, a mind is a terrible thing to waste. Instead of to waste, a mind is a terrible thing. This is the example. So what we will call for this statement, we call haulage. And next word है next statement है a word that is more specific than a given word, so it is called hyponym. And next statement found of entertaining guests, so it is called hospitable, यानी कि अतिथि सत्कार करने वाला। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट एनिमल लिविंग ऑन प्लांट्स, ऐसे जानवर जो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे, वेरी इजी हर्बीवोरस, शाकाहारी। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट वन हु हैज exerted anxiety about one's health,
so it is called hypochondriac. Hypochondriac मे बी हम प्रोनाउंसिएशन इसका गलत कर रहे हो तो आप लोग देख लीजिए, हाइपोएंड्रियक होगा वैसे मेरी समझ से। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको हिंदी में बोलेंगे पितोन्मादी। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें वन हु लैक्स नॉलेज, वन हु लैक नॉलेज, जिसके पास कम जानकारी हो तो उसे बोलते हैं इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है लॉस ऑफ स्लीप, सो इसे बोलते हैं इंसोमेनिया, इंसोमेनिया। ये भी एक डिसीज होती है, नींद ना आना। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंसर्टिंग न्यू मैटर इन अ बुक, किसी भी बुक में नया पाठ्यक्रम जोड़ना या कंटेंट जोड़ना, सो इसे बोलते हैं इंटरपोलेट, इंटरपोलेट यानी कि अंतर्वेशन करना। एंड नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सो इसे बोलते हैं इलिसिट, इलिसिट यानी कि अवैध। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इनकपेबल ऑफ बीइंग डिस्पेंस्ड विद, सो इट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसेबल यानी कि परित्याग न करने योग्य। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, इनकपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसका खंडन न किया जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, सो इट इज कॉल्ड इंडिविजिबल, इंडिविजिबल यानी कि विभाज्य। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड ऑफ एक्सक्यूज्ड, सो इट इज कॉल्ड इनएक्सक्यूएबल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड अक्षम्य, न क्षमा करने योग्य। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग ट्राइज आउट, सो इट इज कॉल्ड इनहॉस्टिबल, इनहॉस्टिबल, इन हिंदी इट इज कॉल्ड अनंत यानी और विपुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, सो इट इज कॉल्ड इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल जिसकी व्याख्या न की जा सके। एंड नेक्स्ट अवर्णनीय से हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक, not being able to make a mistake, so it is called infallible, infallible यानी कि भूल करने योग्य। Now take next statement, the murder of a newborn infant, एक न्यूबॉर्न बेबी की हत्या करने को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे infanticide, in हिंदी it is called शिशुवध। Now take next statement, capable of being easily set on fire, ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको पकड़ लेगी तो उससे क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल शीघ्र जलने योग्य। नेक्स्ट स्टेटमेंट अ सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं कीड़ों को मारने का काम करता है तो इसे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी कि क्रम हत्या। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट incapable of being overcome, so it is called insure and mountable यानी कि न होने योग्य। now take next statement, one who comes as a settler into a foreign country, so it is called immigrant, you know very well, so, in हिंदी सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसमें होगा देशांतर में बसने वाला। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेटेड, इनकपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, सो इट इज कॉल्ड इम्पेनिट्रेबल, इनपेनिट्रेबल अभेद्य जिसे भेदा ना जा सके। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, सो उसे क्या कहेंगे, इनऑडिबल, इट इज वेरी इजी, न सुनने योग्य। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाई सेंस, सो
so it is called imperceptible. Imperceptible in Hindi it is called agochar and teached. Now take next statement incapable of being recovered, जिसे recovered किया जा सके, so it is called irrecoverable. irrecoverable यानी कि अखंडनीय, जिसे खंडित न किया जा सके, जिसे रिकवर न किया जा सके. एंड नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास न किया जा सके, सो इट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट वन हु मेक्स अटैक अपॉन बिलीव्स, सो इट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट. आइकोनोक्लास्ट इट मीन्स विश्वास तोड़ने वाला. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, सो इट इज कॉल्ड इलिजिबल. ILLEGIBLE इलिजिबल, अपठनीय. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट इट इज विच कैन नॉट बी करेक्टेड और अमेंडेड, जिसमें सुधार और जिसे सुधारा न जा सके, जिसे सही न किया जा सके, सो इट इज कॉल्ड इनकरेजिबल. इनकरेजिबल एंड in Hindi it is called asodhya. Now take next statement, so it is incapable of being moved by force, so it is called impregnable. Impregnable it means दुर्गम, ऐसी जगह जहाँ जो पहुँचने योग्य ना हो. Now take next statement likely to communicate disease, ऐसी बीमारी जो फैलने योग्य हो, इसे कहते हैं इन्फेक्शन, संक्रामक. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट विच इज हार्मलेस, जो कहीं ना कहीं हानिकारक हो तो उसे क्या बोलेंगे, इनोक्यूअस. इनोक्यूअस यानी कि अनुपद्रवी या हानिकारक. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट विच कम्स एट द रॉन्ग टाइम, जो गलत समय पे आए तो उसे बोलते हैं इन अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर एंड इन अपॉर्चुनिटी मीन्स अकालिक. या नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे पराजित ना किया जा सके, सो इट इज कॉल्ड इनविंसिबल. इनविंसिबल इट मीन्स अजेय. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट इनकपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड और कैंसल्ड, सो व्हाट वी विल कॉल, वी कॉल indelible. Indelible it means अच्छे. Now take next statement one who is too firm and determined not to yield, so what we will call, we called inexorable. Inexorable it means निष्ठुर, यानी कि कठोर निष्ठुर. Now take next statement likely to communicate disease. I think it is repeated statement, so don't worry, it is called infection, it means संक्रामक. Now take next statement that which cannot be imitated, जिसकी अनुकरण न किया जा सके, so it is called inimitable. Inimitable यानी कि अनुपन यानी अद्वितीय. Now take next statement that which is harmless, so it is called innocuous. It is again repeated question. Now so it is called anupudravvi. Now take statement number 44 incapable of being wounded, able to reply to all attacks, so it is called invulnerable. Invulnerable it means जिसमें घाव और चोट न लग सके. Now take next statement that which contrary to law, so it is called illegal. Illegal यानी कि विरुद्ध, यानी अवैध विरुद्ध we can say. Now take next statement that which cannot be moved, so it is called immovable. Immovable भी हो जाएगा, immobile भी हो जाएगा. ओके, so it means स्थिर, जो भाई इधर उधर जाने योग्य नहीं है, मूव करने योग्य नहीं, तो वो इमूवेबल ही होगा.
Now take next statement. It is that which cannot be passed through. So it is called impossible. Impossible, not impossible, impossible. Now take it means अपहुंच, जहाँ पहुँचा न जा सके. Now take next statement. That which cannot be cured. जिससे मतलब क्योर मिस होता है जिसका उपचार न किया जा सके. इट मीन्स इनक्यूरेबल, निरुपाय. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. दैट विच कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड, जिससे घोला न जा सके. सो इट इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. दैट विच कैन नॉट बी मेड गुड और रिपेयर्ड, जिसे सुधारा और अच्छा न किया जा सके. सो इट इज कॉल्ड आइडोलेटर. दैट विच कैन नॉट बी मेड गुड और रिपेयर्ड. ओके, सो इट इज कॉल्ड मूर्तिकार. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना न जा सके. सो इट इज कॉल्ड इनन्यूमरेबल. इनन्यूमरेबल यानी कि असंख्य. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. वन हु गेट्स एंग्री एट वंस. सो इट इज कॉल्ड इरिटेबल यानी कि शीघ्र क्रुद्ध होने वाला या शीघ्र क्रोधित होने वाला. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. फ्री फ्रॉम ब्लेम यानी कि दोष से मुक्ति. सो इट इज कॉल्ड इरिप्रोचेबल. इरिप्रोचेबल यानी कि निर्दोष, नॉट निर्देश, निर्दोष. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. दैट विच कैन नॉट बी कन्वेड. सो इट इज कॉल्ड कन्वेंसिएबल. कन्वेंसिएबल यानी कि अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके. नाउ टेक स्टेटमेंट नंबर 56. दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट न किया जा सके. सो इट इज कॉल्ड इनसेटिबल. इनसेटिबल यानी कि चंचल. नाउ टेक स्टेटमेंट नंबर 57. दैट विच कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू डेथ. सो इट इज कॉल्ड इमोर्टल. मॉर्टल मीन्स शाश्वत एंड इमोर्टल मीन्स नश्वर. एंड यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग immortal. Nothing is mortal. Now take in Hindi it is called marad seal. Now take statement number 58. That which is beyond calculation. So it is called incalculable यानी कि असंख्य, जिसे गिना न जा सके. Now take next statement. That which is endless. So it is called इंटरमिनेबल. इंटरमिनेबल यानी कि अनंत या अनवरत या अनवरल. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. दैट विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, जिसपे दोबारा क्लेम न किया जा सके. सो इट इज कॉल्ड इरिक्लेमेबल, पुनः प्राप्त न करने योग्य. नाउ टेक क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 61. दैट विच कैन नॉट बी रिफ्यूट और आंसर्ड, जिसका उत्तर न दिया जा सके. सो इट इज कॉल्ड इररिफ्यूटेबल. इररिफ्यूटेबल यानी कि अखंडनीय, या हम लोग बोल सकते हैं अनुत्तरीय. नाउ टेक स्टेटमेंट नंबर 62. दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड. इट इज कॉल्ड इरेसिस्टेबल. इरेसिस्टेबल इट मीन्स अप्रतिहत. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. पर्सन हु लीड्स द प्रेयर्स इन अ मॉस्क्यू. एक ऐसा व्यक्ति जो मॉस्क्यू में प्रेयर करता है, सो उसे बोलते हैं इमाम. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. अडल्ट पर्सन विद एबनॉर्मली लो इंटेलिजेंस. सो इट इज कॉल्ड इम्बेसिल. इम्बेसिल इट मीन्स मूर्ख. नाउ टेक स्टेटमेंट नंबर 65. नॉट सेंसिबल इन बिहेवियर और इन कंट्रोलिंग वंस फीलिंग. ना सो इसे इट इज कॉल्ड इमेच्योर. इमेच्योर इट मीन्स अपरिपक्व. मैच्योर एंड इमेच्योर. मैच्योर मीन्स परिपक्व, इमेच्योर मीन्स अपरिपक्व, जो अपनी कहीं ना कहीं फीलिंग्स और बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अपरिपक्व. नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट. एबिलिटी टू
resist infection, सो इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इन्फेक्शन को रोकने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि मुक्ति और छुटकारा। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था उससे फाइट करने के लिए। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो इट इज डिफिकल्ट पोजीशन और सिचुएशन फ्रॉम विच देयर इज नो वे टू आउट, इम्पास। इट इज मीन्स गंदी गली, एक ऐसी गली जिसमें कोई भी मतलब कोई बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, सो इसे बोलेंगे इम्पास, यानी कि गंदी गली। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ पर्सन हु इम्पर्सोनेट्स अदर पीपल, सो इट इज कॉल्ड इम्पर्सोनेटर। इट मीन्स भेष बदलने वाला। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, थिंग दैट इनकरेज अ प्रोग्रेस टू डेवलप मूव क्विकली। आप लोग समझ ही गए होंगे, सो इट इज कॉल्ड इम्पेटस, इम्पेटस यानी कि प्रेरणा। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन। भगवान और धर्म के प्रति जो रेस्पेक्ट होता है, स्पेशली रेस्पेक्ट, सो इट इज कॉल्ड इम्पिटी, एम्पिटी। इट इज मीन्स अधर्म। लैक मीन्स कमी, रेस्पेक्ट मीन्स आदर, स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन। किसी भी धर्म और भगवान के प्रति जो रेस्पेक्ट की कमी होती है तो उसे अधर्म बोलते हैं। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट 72, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, जैसे सो इट इज कॉल्ड सॉरी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएट, इट इज कॉल्ड आई थिंक इनएलिनेबल, इलेनिनेबल, so it is called अविच्छेय। now take next statement, sexual intercourse between people who are too closely related to marry। ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ऐसे दो व्यक्तियों के बीच इंटरकोर्स जो कहीं ना कहीं भविष्य में शादी करने वाले हैं और कहीं ना कहीं निकट संबंधी हैं, सो इट इज कॉल्ड इंसेस्ट, इंसेस्ट। इट मीन्स मैथुन या व्यभिचार निकट संबंधियों के साथ। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज दैट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, सो इट इज कॉल्ड इनकम्युनिकेबल, यानी कि अकथनीय। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, नॉट एबल टू वर्क हैप्पीली विद समबडी, इनकम्पिटेबल यानी कि असंगत। नॉट एबल टू वर्क हैप्पीली विद समबडी यानी कि खुशी खुशी से किसी के साथ रहने या कार्य करने जो योग्य नहीं होता है, सो उससे बोलते हैं इनकम्पिटेबल यानी कि असंगत। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, नॉट हैविंग द नेसेसरी स्किल टू डू समथिंग सक्सेसफुली, सो इट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट। इट मीन्स असमर्थ एंड अयोग्य। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके, सो व्हाट वी विल कॉल्ड इन वन वर्ड, वी कॉल्ड इनकम्प्रीहेंसिबल, इनकम्प्रीहेंसिबल। सो इट मीन्स न दबाने योग्य या न समझने योग्य। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रेंज बिकॉज नॉट इन हार्मनी with the surrounding features, so what we will call, we call incourageous। now take asangat and bemel। now take next statement, so next statement is that cannot be comforted, so what we will call in one word, we call inconsolable, inconsolable। it means asantosaniya। now take next statement, place or situation in being full of horror and confusion, so it is called inferno, inferno। it means patal or nark, inferno। now take next statement, person with no belief in a religion, so it is called infidel, infidel। इट मीन्स धर्म निंदक, जो अपने धर्म की कहीं ना कहीं निंदा करे। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट स्टेट ऑफ बीइंग एंडलेस और बाउंडलेस, ऐसी स्थिति जिसकी कोई मतलब सीमा ना हो और खत्म ना हो, सो इसे इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव यानी कि अनंत या इन्फिनाइट या इन्फिनिटिव, बोथ आर करेक्ट। okay now take next statement, a person
हु गिव्स इंफॉर्मेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन देता है, सो इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेंट। नाउ टेक, सूचना देने वाला। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स स्पेशली अगेंस्ट अ क्रिमिनल और फ्यूगिटिव, इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मर, यानी कि भेदिया, भेद देने वाला। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, इम्पल्स, इट इज कॉल्ड इम्पल्स, प्रेरणा और प्रोत्साहन। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट मस्ट नॉट बी वायलेटेड और डिसऑनर्ड, जिस, ओके, सो इट इज कॉल्ड इनवॉयलेबल, यानी कि अवैध, जिसकी मतलब भेद न दिया जा सके। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट कैन नॉट बी हेल्ड बैक और कंट्रोल्ड, सो इट इज कॉल्ड इर्रेप्रेसिबल, इट मीन्स जो दबाया ना जा सके। नाउ टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड और रेमेडीड, इट मीन्स जिसका उपचार ना किया जा सके और जिसे कवर ना किया जा सके, सो इट इज कॉल्ड irretrievable, it means असाध्य। Now take next statement, one who travels from place to place, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करता है, सो उसे हम लोग वन वर्ड में क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे itinerant, it means भ्रमणकारी। I think it is last one word substitution, a sequence of parallel structures having the same number of words and sometimes that same number of syllables. So what we will call in one word, we call isocolon. So guys, thanks for watching. If you get some help from my videos, then you can like, share and subscribe our channel LTF classes, and don't forget to press the bell icon, जिससे कि आप लोगों को समय पर प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।